हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आरवाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो मैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आती हूँ, वही क्वेश्चन लेकर आती हूँ जो किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज। तो ए इज स्ट्रोक वॉल्यूम, बी कार्डिक वॉल्यूम, सी टाइडल वॉल्यूम एंड डी हार्ट रेट। मतलब कि जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स के थ्रू एओर्टा में जो ब्लड पंप होता है ड्यूरिंग ईच बीट, तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है, ए इज राइट आंसर, stroke volume. The amount of blood pumped by each ventricles during ventricle contractions is termed as stroke volume. Means A is right answer. Stroke volume क्या होता है कि जब अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है बाय वेंट्रिकल्स, तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल्स, तो इन एओर्टा ड्यूरिंग ईच बीट, मतलब जो हार्ट बीट होता है 0.8 सेकेंड में जो हार्ट बीट करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो 0.8 सेकेंड में एक बीट में जितना ब्लड पंप होता है एओर्टा में, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ, जितना अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू एओर्टा में पंप होता है ड्यूरिंग ईच बीट, मतलब एक बीट के दौरान, तो उसको टोटल कितना ब्लड एक बीट के दौरान पंप हुआ है, मतलब सिर्फ एक बीट के दौरान कितना ब्लड पंप हुआ है, उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। और अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। नॉर्मल कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अगर पूछा जाए एडल्ट में, तो एडल्ट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो 70 ml होता है। और मेडिकल सर्जिकल जो है वो एडल्ट साइंस है, तो आप ओवरऑल पूछा जाता है तो आप 70 ml ही करोगे। लेकिन अगर चिल्ड्रन का प्रेगनेंसी में पूछा जाएगा तो वो दे देगा कि हाँ, चिल्ड्रन में न्यूबॉर्न में कितना होता है, प्रेगनेंसी में कितना होता है। लेकिन अगर ये दोनों प्रेगनेंसी या न्यूबॉर्न नहीं दिया है तो ओवरऑल आप कुछ नहीं लिखा है, बस ऐसे पूछ लिया है जिस तरह से इसमें पूछा है। तो इसमें और मतलब अमाउंट दे रखा है तो आप 70 ml ही करोगे, क्योंकि ओवरऑल आपको एडल्ट का जितना होता है वही आपको करना होता है। अगर अलग प्रायोरिटी मतलब किसी और का पूछेगा प्रेगनेंसी में कितना होता है या न्यूबॉर्न में कितना होता है, तो उसमें आप उनका करोगे, अमाउंट डालोगे। लेकिन एडल्ट का जब ओवरऑल कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप एडल्ट का लिखोगे कितना होता है। तो एडल्ट में जो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल होता है 70 ml होता है। और न्यूबॉर्न में कितना होता है? न्यूबॉर्न में बहुत ही कम होता है, 5 ml। और प्रेगनेंसी में जो है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, प्रेगनेंसी में जो होता है वो 80 ml होता है। मीन्स जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एडल्ट में 70 ml होता है, न्यूबॉर्न में 5 ml होता है और प्रेगनेंसी में 80 ml होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ फिर साइड में सारे जो बताती हूँ या फिर जो ऑप्शन रहते हैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो भी सारे आपके क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम से पुट अप हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं जो समझा रही हूँ वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, एडल्ट में 70 ml होता है, न्यूबॉर्न में 5 ml होता है, प्रेगनेंसी में 80 ml टोटल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? इसको अगर याद किया जाए बहुत इजीली, मीन्स हार्ट रेट कितना होता है उतना इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। मीन्स कार्डिक आउटपुट क्या होता है? हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। मीन्स जो कार्डिक आउटपुट अगर पूछा है तो अगर आप नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है, हार्ट रेट 70 आप मान लो, इंटू का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, मतलब हार्ट रेट टोटल 72 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल। हाँ, और अगर एडल्ट का पूछा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम तो 70 ml, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स टोटल कार्डिक आउटपुट जो होता है 5 लीटर होता है, 5 लीटर समथिंग होता है, ये टोटल कार्डिक आउटपुट होता है। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है पंप होता है इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मीन्स वेंट्रिकल के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स होल बॉडी में पंप किया जाता है वो कार्डिक आउटपुट होता है। और टोटल जो बॉडी में ब्लड होते हैं कार्डिक आउटपुट होते हैं 5 लीटर होते हैं। और जो एडल्ट होता है, मीन्स अगर ये भी बता देती हूँ एडल्ट में कितना होता है, तो एडल्ट का तो आप ओवरऑल एडल्ट का ही आप पूछा जाता है। लेकिन अगर प्रायोरिटी स्पेसिफिक किसी एक का पूछा जाता है तो वो तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, फिर कुछ नहीं पूछा है तो आप एडल्ट का लिखोगे। तो नॉर्मल जो 5 लीटर होता है, 5 लीटर समथिंग
लीटर पर मिनट होता है, और मतलब 1 मिनट में। और न्यूबॉर्न में कितना होता है कार्डियक आउटपुट? न्यूबॉर्न में होता है 500 ml, 500 ml पर मिनट। और प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी में टोटल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 6.5 लीटर होता है। टोटल कार्डियक आउटपुट 6.5 लीटर पर मिनट होता है। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है वेंट्रिकल के थ्रू पंप होता है होल बॉडी में फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए 1 मिनट में, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। और अगर ओवरऑल फार्मूला याद कर लो, इतना नहीं समझ में, बस इतना ही, हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट कहलाता है। हार्ट रेट जितना होगा आप लिख लो। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है ये आपको याद करना है कि एडल्ट में 70 ml होता है, न्यूबॉर्न में 5 ml होता है, प्रेगनेंसी में 80 ml होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम लिख लो टोटल। अगर ओवरऑल पूछा जाता है, क्योंकि मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन है, तो मेडिकल सर्जिकल का आप एडल्ट साइंस है तो आप एडल्ट का ही लिखोगे, लेकिन अगर ओवर स्पेसिफिक कुछ दे रखा है तो आप उसका लिखोगे, नहीं दे रखा है तो आप एडल्ट का ही लिखोगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 5 लीटर। ओवरऑल पूछा जाता है कि कार्डियक आउटपुट टोटल कितना होता है, तो 5 लीटर होता है। और एडल्ट में टोटल कार्डियक आउटपुट मीन्स 5 लीटर पर मिनट। न्यूबॉर्न में 500 ml पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट, प्रेगनेंसी में 6.5 लीटर पर मिनट होता है। तो ये हो गया कार्डियक आउटपुट के बारे में। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एयर जो होता है, स्पायरेटरी से ये है रिलेटेड है, मीन्स अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल, कितना अमाउंट ऑफ एयर लेता है अंदर और बाहर निकालता है, मीन्स अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करता है और एक्सेल करता है इन इच नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब नॉर्मल एक हम ब्रीथ ले रहे हैं, मतलब एक ब्रीथ लिए कितना इनहेल किया और कितना एक्सेल किया, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो बताए, वो सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ये जो चारों मैंने बताया है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने बताया क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी बताया कि अकॉर्डिंग टू मतलब अलग अलग एज ग्रुप में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, न्यूबॉर्न में कितना होता है और प्रेगनेंसी में कितना होता है कार्डियक आउटपुट। टाइडल वॉल्यूम बताया कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हो और एक्सेल करते हो इन नॉर्मल ब्रीदिंग, तो वो नॉर्मल कार्डियक टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल 500 ml होता है। और हार्ट रेट तो आपको पता ही है। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन। तो मीन्स द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज, मीन्स इसका आंसर है ए, स्ट्रोक वॉल्यूम, मीन्स ए इज राइट आंसर। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया इज। मेनिया का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मीन्स आप बोल सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा होता है मेनिया का, तो लिथियम होता है या बेंजोडाइजेपिन्स होता है, हेलोपेरिडोल या नन ऑफ द अबव। तो मीन्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया इज लिथियम होता है, मीन्स ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन, मतलब नॉट पूछा है, ये अक्सर एक्सेप्ट करके लिस्ट कॉमन या फिर नॉट ऐसे करके पूछेगा, तो ये कन्फ्यूज़न होता है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से 2 बार पढ़ो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसने पूछा है नॉट, इसमें से 4 हैं, मतलब 3 है, एक नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में कौन कौन से पैरामीटर नहीं है, तो आप ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो, अपगार मतलब 5 पैरामीटर होते हैं टोटल, जो अपगार स्कोर होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 मीन्स 5 पैरामीटर होते हैं। और अपगार स्कोर मैं बता देती हूँ। अपगार स्कोर जो होता है गिवन बाय वर्जीनिया अपगार ने दिया था अपगार स्कोर को इन 1952 में वर्जीनिया अपगार ने अपगार स्कोर के बारे में बताया था, उन्होंने दिया था 1952 में। और ये क्या होता है अपगार स्कोर, ये बताता है कि जो फीटस मतलब आफ्टर डिलीवरी जो न्यूबॉर्न होता है एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में, मतलब बाहर के जो इन्वायरमेंट है उसमें वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करता है। तो ये अपगार स्कोर में इसीलिए फाइंड आउट करते हैं कि अपगार स्कोर का मेन मोटो क्या है, कि ये बताता है कि जो न्यूबॉर्न होता है वो आफ्टर डिलीवरी वो बाहर के इन्वायरमेंट में खुद को कैसे अडॉप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो जो नॉर्मल अपगार स्कोर है उसमें 5 पैरामीटर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मीन्स 5 पैरामीटर होते हैं। ए फॉर होता है
अपीयरेंस, A for होता है अपीयरेंस, देन P for होता है पल्स, G for होता है ग्राइमेस, ग्राइमेस मीन्स रिफ्लेक्सेस, और फिर A for होता है अपीयरेंस के बाद होता है एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है, और उसके बाद क्या बचता है R, R for होता है रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, नॉट रिस्पायरेटरी रेट, इट इज़ अ रिस्पायरेटरी एफर्ट, रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी एफर्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिस्पायरेटरी रेट दे देगा, रिस्पायरेटरी एफर्ट दे देगा, तो आपको पूछेगा कौन सा पैरामीटर है, तो कंफ्यूज हो जाते हो अगर नहीं पता हो कि रिस्पायरेटरी तो होता ही है, पता नहीं कंफ्यूज होता है रिस्पायरेटरी रेट है कि रिस्पायरेटरी एफर्ट है। तो मैं बता दूं रिस्पायरेटरी एफर्ट, ये जो अबगार स्कोर में 5 पैरामीटर है, R फॉर रिस्पायरेटरी एफर्ट होता है, नॉट रिस्पायरेटरी रेट। तो ये याद रखना, रिस्पायरेटरी एफर्ट होता है, रिस्पायरेटरी एफर्ट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, मीन्स 5 पैरामीटर है, इसको आप ट्रिक वाइज ऐसे याद, नाम से भी याद कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। और अबगार पढ़ोगे तो पूछा जाए कितना पैरामीटर होता है, तो टोटल 1 2 3 4 5 मीन्स 5 पैरामीटर होता है। A फॉर अपीयरेंस, P फॉर पल्स, G फॉर ग्राइमेस मीन्स रिफ्लेक्सेस होता है, रिफ्लेक्सेस, और A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रिस्पायरेशन मीन्स रिस्पायरेटरी एफर्ट, नॉट रिस्पायरेटरी रेट। तो ये हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन अबगार स्कोर, इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो अबगार स्कोर में नहीं आता है। हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, मसल स्टोन है, या कलर ऑफ द बेबी। तो हार्ट रेट स्टोन ये भी मैंने बताया, कलर ऑफ द बेबी ये भी बताया, मीन्स ब्लड प्रेशर नहीं आता है बच्चों में। जो अबगार स्कोर है, सॉरी अबगार स्कोर जो है इसमें ब्लड प्रेशर नहीं आता है, सो बी इज राइट आंसर, मीन्स बी, ब्लड प्रेशर इसने पूछा है कौन सा नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, सो बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रीडोमिनेंट कॉजिटिव एजेंट ऑफ द गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का सबसे मेन कॉजिटिव एजेंट, प्रीडोमिनेंट का कॉजिटिव एजेंट कौन सा है, एजेंट कौन सा है। क्लॉस्ट्रिडियम परफिजन्स है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई है, साल्मोनेला टाइफाई, NHIV वायरस, कौन सा है। तो जो कॉजिटिव एजेंट होता है गैस गैंग्रीन का वो क्लॉस्ट्रिडियम परफिजन्स होता है, मीन्स A इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चंस जो है ना सारे किसी न किसी एग्जाम्स में पुटअप हो चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं, बार बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं साइड में बताती हूँ सारे जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनको भी याद कर लिया करो। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद कर लेना चाहिए, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा, आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह से मैं टॉपिक वाइज भी क्लास पढ़ा रही हूँ, टॉपिक वाइज भी ले रही हूँ। और प्रीवियस मैंने बहुत सारे टॉपिक ले चुके हैं, और कम्युनिटी के तो सब मैक्सिमम टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, और डेली किसी न किसी टॉपिक पे पढ़ाती हूँ, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कराती हूँ। तो आप जाके देखो, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस सारे वीडियोस तो आप जाके देखो, और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूँगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ाऊँ, जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके, और दूसरों को भी शेयर कर दो ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।